हाँ बेटा, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है थिंग्स कॉमन प्रॉपर्टीज। कुछ चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन होती हैं, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पे किया जाता है। तो आइए देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सेम नोन क्रिटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कुछ जो हम जानते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो जानकारी के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप में ग्रुपिंग कर देते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन बेटा सिमिलरिटी और इसिमिलरिटी के बेस पर भी की जाती है। तो इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला होगा सॉल्युबिलिटी, दूसरा सॉल्यूबल, सॉल्युबिलिटी के अंदर ही सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों पे डिस्कशन करेंगे। फिर कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपेयरिंग, रेस्पॉन्स टू मैग्नेट, लस्टर, हार्डनेस, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। इन सभी टॉपिक पे हम लोग बारी बारी बात करेंगे। बेटा बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी को कहते हैं हिंदी में घुलनशील। देखिए, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली चीज़ है। सॉल्युबिलिटी को कहते हैं घुलनशीलता। मैं बीच बीच में इसको हिंदी में भी बताता रहूँगा, बीच बीच में क्या पूरा हिंदी बताऊँगा, परेशान मत होइए। सॉल्युबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता होती क्या है, घुलनशीलता में होते क्या क्या चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं घुलनशीलता। जब भी कभी कोई टॉपिक ख़त्म होगा तो वो पूरा का पूरा, जैसे अब ये मैं बना रहा हूँ किस टाइप से कैटेगराइज करते हैं, किस सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, सॉल्युबिलिटी, इसमें और जितने भी टॉपिक हमने बता रखा है वो सारे पे डिस्कशन करूँगा। ये आपको पूरा का पूरा अगर आप सीरियल वाइज देखना चाहते हो तो एक वीडियो में मिल जाएंगे, और अगर किसी एक टॉपिक तो आप बड़ा के भी देख सकते हो। बाकी सारे टॉपिक आपको अलग से भी मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिलने वाले। तो हाँ, तो सॉल्युबिलिटी में बेटा घुलनशीलता की बात कर रहे हैं। घुलनशीलता में दो चीज़ें होती हैं, पहली तो सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो सबसे बड़ी समस्या, बच्चे परेशान रहते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जब जाते हैं उसमें क्लास 11th में तो वहाँ पर समझ में आता है, यार सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो मास्टर उनका बताता है, टीचर जो होते हैं वो बताते हैं, उसकी ट्रिक बताते हैं। तो आइए ट्रिक अभी से सीखिए, हमेशा के लिए सीख जाइए। देखिए, सॉल्यूट क्या होता है बेटा। इन अ सॉल्यूशन, अगर कोई से भी आपके पास सॉल्यूशन है, द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व, ऐसा पदार्थ जो घुलता है, इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको सॉल्यूट कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। अच्छा, जो चीज घुलेगी उसकी मात्रा कम होगी, क्या होगी, मात्रा कम होगी। तो जिसकी मात्रा कम होती है, जो क्वांटिटी में लेस होता है, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट घुलता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट घुलता है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। एक विलेय और दूसरा विलायक। विलय होने वाला, मिलने वाला, विलायक किसी को विलय कर लेने वाला। तो शुगर और वाटर को मिलाए तो शरबत बन गया ना, तो शरबत है बेटा सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। और इसमें शुगर मिला हुआ है, क्या, शुगर। तो शुगर की मात्रा कम है, शुगर वाटर में घुला है, ना कि वाटर शुगर में। शुगर घुली थी ना, शुगर को ही तो घोल रहे तो आप ऐसे ऐसे करके। तो शुगर घुला था तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। वाटर जिसमें घुलेगा, सॉल्यूट जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे समझे। विलेय, पहले के राजा महाराजा क्या कर लेते थे, विलेय कर देते थे, बड़े बड़े राज्यों को जीतते थे
और उसको क्या कर लेते, अपने में विलय कर लेते थे, मतलब मिला लेते थे। तो जिसको मिला लिए वो विलय हो गया ना, वही तो सॉल्यूट हो गया, और जिसने मिलाया वो विलायक हो गया, मिलाने वाला। ऐसे समझो, ये राजा था के, ये था सम्राट, इसने क्या किया, इसको जीता, मारा, घूसा मुका नहीं, अरे वो दूसरी तरह जीता। इसको जब जीता तो इसके साम्राज्य को अपने में क्या कर लिया, मिला। पहले इसका साम्राज्य इतना था, पहले इसका साम्राज्य जो था वो इतना था, पहले ये इतना था, फिर इसने जब जीता इसको तो इसको ऐसे मिला लिया, अपने में मिला लिया। उसने कहा चल हट, तू आ मेरे में, अब मैं जो कहूंगा तुमको तुम वही करोगे। तो ये जो के भाई साहब हैं, ये क्या हो गए, इसमें मिल गए ना, यश वाले के साथ मिल गए, तो ये के हो गए विलय, और इसने मिला लिया तो ये हो गया विलायक। विलायक हमेशा बड़ा होता है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है विलायक, आई मीन सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है बेटा, बेटा बात करेंगे उसी सॉल्युबिलिटी में। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी कि अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा पदार्थ जो पानी में घुल जाए, इज सेड टू बी सॉल्यूबल, उसे सॉल्यूबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल, घुलनशील, वो घुलनशील होता है। साल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूबल, साल्ट यानी नमक जो घर में हम लोग खाते हैं, और शुगर यानी चीनी, ये सॉल्यूबल। अ सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज सेड टू बी इनसॉल्यूबल, ऐसा पदार्थ जो पानी में ना घुले उसको बोलेंगे इनसॉल्यूबल, अघुलनशील। मरकरी एंड ऑयल आर इनसॉल्यूबल, मरकरी जो आपके थर्मामीटर में भरा होता है, किसमें होता है, थर्मामीटर में। अरे थर्मामीटर पे तो एक बहुत बड़ा सॉन्ग भी बन चुका है, बड़ा क्या छोटा है, भोजपुरी वाले बस बिल्कुल धोए पड़े हैं लगा के थर्मा। हाँ, मरकरी थर्मामीटर में होता है, ये भी पानी में बेटा नहीं घुलता है। हाँ, मरकरी की एक और खास बात बता दें, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। कोई मेटल भी है, मरकरी मेटल है, लेकिन अब कोई भी मेटल ले लो, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड होगा, बिल्कुल कड़क होगा, लेकिन मरकरी को रूम टेम्परेचर पे अगर जो है रखोगे तो वो बह जाएगा। ऑयल, ये भी इनसॉल्यूबल। दूसरा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that will completely dissolve in water given amount of solvent at the specific temperature is called its solubility। दिया गया सॉल्यूट की मात्रा दिए गए सॉल्वेंट में अगर रूम टेम्परेचर पर अच्छे तरह से घुल जाए, क्या हो, घुल जाए, तो उसे उसकी घुलनशीलता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घुलनशीलता। देखिए मैं इसको बेसिक से समझाता चल रहा हूँ, बाकी अगर डिफिनीशन राइट करना है, आप लोगों को नोट करना है तो डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा। मैं जब बाहर हटा करूँ तो उस समय वीडियो को पॉज करके जो है उसको नोट कर लिया करो। अब बेटा आओ देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूबल कौन कौन से हैं और इनसॉल्यूबल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फोकस कर लो सॉल्यूबल पे। सॉल्यूबल में सॉलिड कौन कौन से हैं जो सॉल्यूबल है वाटर में, शुगर है, कॉमन साल्ट है। दूसरा, गैस कौन कौन सी है, CO2 गैस, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम ऑक्सीजन लेने के बाद में जब अपने ब्रीथिंग को एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें से जो वायु निकलती है 4 पॉइंट समथिंग के कुछ आसपास में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, सॉल्यूबल है। क्योंकि जब सोडा लेते हो ना अल्कोहल में मिलाने के लिए, तो जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। आप सोडा वाटर की एक बोतल ले आइए और एक बैलून ले लीजिए, ओपन कीजिए उसके कॉक को और उसमें बैलून को लगा दीजिए, देखिए धीरे धीरे बैलून फूल जाएगा। ऑक्सीजन भी पानी में घुलनशील है बेटा, वाटर। कौन कौन से लिक्विड हैं जो घुलनशील हैं, तो एक तो एल्कोहल, एल्कोहल यानी शराब, शराब को बोलते हैं एल्कोहल, इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। याद रखना क्वेश्चन में पूछता है एथेनॉल, C2H5OH इसका फॉर्मूला है, C2H5OH। 2 कार्बन हो तो एथ बनता है, 3 हो तो क्या बनता है, मेथ एथ प्रोप बनता है, और क्या बनता है, 4 तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। तो 2 कार्बन रहते हैं इसमें, इसलिए वो बनता है एथ। H5OH इसमें जुड़ा होता है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है बेटा। विनेगर यानी सिरका, HTKC,
सिरका, किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो उस पर बनी हुई है, उसको देख लीजिए। हाँ, विनेगर भी क्या है, लिक्विड है जो कि वाटर में घुल जाता है। लेमन जूस, ये तो घुल जाता है तो सभी लोग घोल के पीते हो, खाना खाने के बाद में मिल जाता होगा, अगर सलाद में है आपके तो निचोड़ के फिर पीते हो ना, तो पानी में तो घुल ही जाता है। अब कौन कौन से हैं जो इनसॉल्युबल हैं, सॉलिड में आपका एक है बेटा, जैसे मेटल हो गया, कोई सा भी मेटल है वो पानी में नहीं घुलेगा, स्टोन पत्थर नहीं घुलेगा, लकड़ी नहीं घुलेगी, चाक पाउडर नहीं घुलेगा। चाक को आप जबरदस्ती घोल के रखो, थोड़ी देर रखोगे तो नीचे बैठ जाएगा, इसका मतलब वो नहीं घुल रहा है। अब जबरदस्ती तो कुछ भी करवा। गैसेस कौन कौन सी, नाइट्रोजन गैस, नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर मैंने लिखा था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मैंने लिखा CO, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन के साथ, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन कौन से लिक्विड हैं जो नहीं घुलेंगे, वो है बेटा मरकरी, केरोसिन ऑयल, कोई सा भी ऑयल नहीं घुलने वाला, कोकोनट ऑयल। ये कुछ सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूबल, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें कुछ थी जो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से थी, वो इसमें कवर हो गई। बाकी अगर जो ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिए, उस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। हाँ बेटा, आओ कंडक्शन ऑफ हीट देख लेते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट में फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है गुड कंडक्टर। इसको नोट कीजिए, देख लीजिए, हो गया, ठीक है। गुड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो सब्सटेंस ट्रांसफर हीट बेटर and more rapidly than other substance are called good conductors of heat। जो हीट को बेटर अच्छे तरीके से क्या करें, ट्रांसफर करें, उनको बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ। हाँ बेटा, इसको नोट कर लीजिए, मेटल, सिल्वर, कॉपर, मर्करी, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर। अच्छा, ये हीट को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये भी आप देख लेते हैं। हीट इसमें जो ट्रांसफर हो रही है, बैड कंडक्टर समझिए, फिर इस पे यहाँ याद दिलाना तो बता दें। बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, तो सम सब्सटेंस डू नॉट ट्रांसफर हीट आर द सेड टू बी बैड हीट कंडक्टर्स। जो हीट को ट्रांसफर ही ना करें, या फिर ट्रांसफर करें तो इतना धीरे धीरे करें, इतना धीरे धीरे करें कि क्लियर हीट जा ही ना पाए। तो जैसे आपकी हो गई वुड, लकड़ी को एक तरफ से आप जला दीजिए, दूसरी तरफ पकड़े रहो, नहीं हाथ जलेगा, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही। प्लास्टिक्स, स्टोन्स, लेदर्स, पेपर, कॉटन, एयर एंड ऑल गैसेस। एयर भी हीट को ट्रांसफर नहीं करती, उसके जितने पार्टिकल सिर्फ गर्म होते हैं वही जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो गर्म हुए तो फिर दूसरे वाले को दें। हाँ देखो बेटा, हीट मेटल में कैसे ट्रांसफर होता है, किसमें, मेटल में। इसको कहो तो डिलीट कर दें, ठीक है, इतना कर लेते हैं, इतने में बता देंगे। ये वुड का क्या, ये मान लो मेटल का पहले ब्लॉक, इसके ये पार्टिकल हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं लाइक दिस। यहाँ पर हमने जला दिया गैस, स्टोव ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर हीट यानी लॉ से क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद में इस पार्टिकल ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और ये गर्म हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि फिर ये चला जाएगा बाहर, इसने इसमें से हीट इसको दिया, इसने इसको दिया, इसके बगल वाले को भी दिया, इसमें दिया। अच्छा, ये जो दूर दूर है, ये दूर दूर नहीं होते, इसको दूर दूर इसलिए हमने बताया ताकि मैं आपको समझा सकूं, ये बिल्कुल चिपके होते हैं एक दूसरे से, तभी तो इस पार से उस पार नहीं दिखता, सॉलिड होते हैं ना, बिल्कुल बड़े मजबूत होते हैं। तो ये एक दूसरे को इस टाइप से ट्रांसफर करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर होते 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 यहाँ तक भी धीरे धीरे गर्म हो गया। ऐसा तो है ना, यहाँ गर्म किए तो तुरंत यहाँ गर्म हो गया, यहाँ पर गर्म हुआ तो कुछ देर बाद यहाँ पर गर्म हुआ ना, तो धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते आते। आइए बात कर लें थोड़ा वाटर पे बेटा, कि वाटर में किस टाइप से। ये है आपका इसमें आपने भर रखा वाटर,
यहाँ पर हमने जलाया बर्नर, ये इलेक्ट्रिक वाला बर्नर है, इसको लगा दिया इलेक्ट्रिक से। जब ये हीट होने लगा तो इसका जब ये पार्ट हीट हो गया, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट जब हीट, ये जो इसका मॉलिक्यूल है इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तब ये ऊपर चलाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से चलाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ का कोई एक पार्टिकल चलाएगा नीचे। ठीक है, अब ये गर्म हो, मतलब इसमें हीट कुछ इस टाइप से होगा। ये यहाँ से ऊपर जाएगा, जो रेड वाले हैं वो हीटेड पार्टिकल, और ये दूसरे वाले जो कोल्ड हैं वो नीचे आएंगे, गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, ठंडे वाले नीचे आएंगे। वाटर में इस टाइप से जो है हीट ट्रांसफर होता है। हीट क्या ट्रांसफर हो रहा है इसमें हीटेड पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है वो खुद ही ऊपर चला जा रहा है, और ठंडे वाले नीचे आ रहे हैं, वो भी गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए पानी क्या होता है, उबलने लगता है। क्या होता है, उबलने लगता है धीरे धीरे। तो इतने तेज, जब पूरा का पूरा हीट गर्म हो जाता है ये, तो फिर बहुत तेज उबलते हैं, तो उसको कहते हैं बलक रहा है। क्या कर रहा है, बलक रहा है। आओ दादा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कैसे हम लोगों के घरों तक आती है, वो भी बताऊंगा, बने रहिए। सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन दिस पाथ, द पाथ इज कॉल्ड कंडक्टर। बिजली जिस रास्ते से चलती है, जिस रास्ते से फ्लो करती है, जिस रास्ते से बहती है, उसे कंडक्टर कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन, नोट करते रहिए। सेकेंड डिफिनीशन, मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू मूव इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बहने देते हैं, चलने देते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं। लाइक दिस, एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है आपका मेटल्स। जितने मेटल्स हैं सारे के सारे क्या करते हैं, अब सारे ना बोलो यार, कुछ मेटल जो हैं वो एक्सेप्शन भी है, अपवाद। हाँ, तो कौन कौन से जो पास करते हैं वो देखो, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, इटी, बहुत सारे। अच्छा, ये पास कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को हमारे घर तक आने कैसे देते हैं। वहां पर बटन गिरी, यहाँ पर बिजली पहुंच गई। ऐसा क्या है भाई, कुछ ना कुछ जब भी कभी कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसको तो टाइम लगता है, लेकिन इसमें टाइम क्यों नहीं लगता। टाइम अगर लगता भी होगा तो बहुत कम लगता है। ऐसा क्या है इसमें, आइए देखते हैं ये चलती कैसे है। ये केबल है आपके घर की, यहाँ से हमने, ये है पावर हाउस, यहाँ से जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया, यहाँ पर लाइट क्या हुई, ग्लो करने लगी। क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। ऐसा क्या है, ऐसा तो है नहीं, ये ऐसे इस टाइप से नहीं आती है, वहाँ से ऑन किए तो यहाँ ऐसे चल के आई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही यहाँ पे ऑन हुआ, स्विच ऑन हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे घुसा, यहाँ घुसा। तो अब देखो इसमें जितना है उतना है, एक पेंसिल नहीं आती नोक वाली, ऊपर से लगाते जाओ नीचे से निकलती जाती, नीचे निकाल के ऊपर लगाओ फिर नीचे निकल आती, नीचे लगाओ नीचे निकालो फिर ऊपर लगाओ फिर निकल आती। सेम वही प्रोसेस होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, आपके घर तक पहुंचाने में। जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हुआ, इंटर हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल आया। भाई तार है 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ जैसे ही एक घुसेड़ोगे, एक यहाँ निकलेगा ना, तो जैसे निकलेगा तो तुरंत ही तो पहुँचेगी। इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बेटा। ऐसा नहीं कि जैसे पाइप में पानी जाता है वहाँ चालू कर दिए तो अब आ रहा है सर सर सर, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ एक बूंद डाले तो इधर एक बूंद टपक गया, इस टाइप से फ्लो करती है। और जितने भी मेटल्स होते हैं इसमें सब में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये पास कर देती है। अगर जैसे प्लास्टिक ले लो, इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी होते हैं, लेकिन इधर से उसमें इलेक्ट्रॉन डालो ना तो वो कहती है ना, हम भाई निकलने नहीं देंगे, हम तुमको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, तुमको भी ले लेंगे और इनको निकलने भी नहीं देंगे। अब बताओ क्या करोगे, परेशान। कह रही ऐसा, चलो ठीक है भाई, नहीं जानो दोगे तो कोई बात नहीं, मैं मूव ही नहीं करूँगी आपके अंदर। तो प्लास्टिक में नहीं मूव करती, हाँ मेटल्स हैं उसमें मूव करती हैं। आइए समझते हैं दूसरा बेटा, बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं, उनको इंसुलेटर किसको बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, बैड कंडक्टर को ही इंसुलेटर बोलते हैं।
बैड कंडक्टर में कुछ इस टाइप के बैड कंडक्टर जो बिल्कुल ही पास ना करें वही इंसुलेटर होंगे, थोड़ा बहुत पास कर देंगे तो झटका लग जाएगा अच्छे से, फिर वही बन जाएगा ना, जोरों का झटका हाय लगा। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री, एकदम फ्री तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अपने आप में बहने की इजाजत न दें, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं कुचालक, कुचालक, खराब चालक। अब कंडक्टर को क्या बोलेंगे? सुचालक, सुचालक, शुद्ध चालक, सही चालक। हाँ, इंसुलेटर में आपका एग्जांपल हो गया रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड एयर। चलो सर जी, ग्लास वाला एग्जांपल भाई नहीं देखे हैं, प्लास्टिक रबर तो बहुत सुना मैंने, ये ग्लास वाला सिस्टम नहीं समझ में आया। तो पहले 10 रुपए का बल्ब मिलता था, सूर्या को हो गया, बहुत सारी टाइप के ब्रांड कंपनियों को थी, 10 रुपए की बल्ब लगती थी 100 वाट की, उसमें ग्लास ही तो लगा था। जो फिलामेंट है ऊपर एक ब्लैक कलर का था डामर प्लास्टिक, वो प्लास्टिक था, और ऐसा प्लास्टिक था जो सिर्फ एक ही बार यूज होता। उसके बाद में वो ग्लास से ही तो तार गया था। अगर ग्लास में चलता होता तो जो पकड़ के ऐसे लगाते थे उसमें भी तो लगना चाहिए था, नहीं लगता, क्योंकि ग्लास में करंट फ्लो नहीं होती। फिर ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, क्या देखेंगे? ट्रांसपेरेंसी टॉपिक आपका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सब्सटेंस, जब कोई लाइट, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है, टकराता है, अ सब्सटेंस पास थ्रू इट एंड पास थ्रू इट, और उस सब्सटेंस से क्या होता है? पास हो जाता है। द सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट, तब हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है पारदर्शिता, जिसके आर पार दिखाई दे वो ट्रांसपेरेंट। तो अब जिस सब्सटेंस, जिस पदार्थ के आर पार दिखाई देगा वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा? पारदर्शी पदार्थ होगा। ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आर वेरी क्लियर, ऐसे पदार्थों के आर पार बहुत बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है। और ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है, जैसे बेटा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई। अभी तो आप हमको देख पा रहे हो, हमारे कैमरे और हमारे बीच में एयर की बहुत सारी लेयर हैं, लेकिन आप मुझको क्या कर रहे हो? देख रहे हो। इसका मतलब कि जो एयर है ट्रांसपेरेंट है। दूसरा बात कर लें कि सम सब्सटेंस ब्लॉक ऑल द लाइट, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सभी की सभी लाइट को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड ऑप्टिक्यू, और इनको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्यू यानी अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखाई दे, अपारदर्शी कहते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू ऑप्टिक्यू ऑब्जेक्ट, हम ऑप्टिक्यू ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते हैं। उसमें हो जाएंगे ऑल मेटल, जितने भी आपके पास में मेटल हैं वो सब के सब क्या हैं? ऑप्टिक्यू हैं। वुड हो गया, स्टोन हो गया, इट लाइक दिस, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, कुछ और हैं। सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट लाइट, जो लाइट को तो ट्रांसमिट करते हैं, बट नो डिटेल ऑफ दैट आर सेड टू बी ट्रांसल्यूशन, जिसमें साफ साफ ना दिखाई पड़े, धुंधुला दिखाई पड़े, अच्छे से ना दिखाई पड़े, उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। उनके एग्जाम्पल है बेटा फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स्ड पेपर, फॉग, मिस्ट, मडी वाटर, लाइक दिस। इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, साथ साथ में नोट करते चलिए, नहीं बाद में फिर भाई वीडियो देखना फिर नोट कर लेना। अब बेटा मैग्नेट देखें। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक बोलते हैं। चुंबक, चुंबन से बना है चुंबक। यू मीन किस? हाँ, रिस्पॉन्स टू मैग्नेट में बेटा टॉपिक ये है कि मोर देन, हाँ सबसे पहले बता दें कि ये चुंबक आया कहाँ से, पता कहाँ पे चला, किसने पता लगाया, किस इसको चुंबक रखा क्यों गया, मैग्नेट क्यों कहते हैं। तो मोर देन 2 ईयर्स एगो, अभी तो 2021 चल रहा है, तो अब इसको मान लो मोर देन 221 ईयर्स एगो,
चलो 2000 रखो, नहीं तो कहोगे कि सर जी 2021 2020 21 साल पहले की बात है ये। इन पार्ट ऑफ तुर्की, तुर्की एक जगह का नाम है, उसी जगह में एक जगह है बेटा मैग्नीसिया। क्या है? मैग्नीसिया, इसको कहते हैं मैग्नीसिया। वहां पर खोजा गया एक पत्थर। क्या खोजा गया? एक पत्थर। अब उस पत्थर की कुछ खासियत थी। दे दैट कुड अट्रैक्ट मटेरियल दैट कंटेन आयरन। वो उन सभी पदार्थों को अपनी तरफ चिपका लेता था, खींच लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था जिसमें आयरन मिला हुआ था। तो द ग्रीक्स कॉल्ड द रॉक, उस पत्थर को उन लोगों ने कह दिया मैग्नेटाइट। क्या बोला? मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेट हिंदी में कहते हो चुंबक। ये तो मैग्नेट मैग्नीसिया वालों ने रखा, इंडिया में आया तो इंडिया वालों ने क्या रख दिया? इंडिया वालों ने कहा देखो यार ये देखता है, उसको तो क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया ऐसे। तो जब अट्रैक्ट किया तो चुंबक रख दिया। चुंबक का मतलब चिपका लेने वाला, जो किसी को अपने में चिपका ले उसको चुंबक कहते हैं। और जितने पदार्थ उससे चिपक जाएं उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो ना चिपके उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इन इंग्लिश अगर आपको डिफिनीशन लिखना है कि बेटा किसको बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखो सम मटेरियल आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कुछ पदार्थ जो चुंबक के द्वारा खींचे जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लाइक दिस एग्जांपल में आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन को ही, निकेल को भी, कोबाल्ट को भी, इसमें भी आयरन होता है ना। सम मटेरियल्स डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो चुंबक के द्वारा खींचे नहीं जा सकते हैं, अट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। मैग्नेट आर कॉल्ड नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इन्हें अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। लाइक दिस एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वुड, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक इंडिया में पड़ गया, मैग्नीसिया में और तुर्की में अभी भी इसको मैग्नेट बोलते हैं। आप इंडिया को छोड़कर और कहीं चले जाओ जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ आपको चुंबक ही मिलेगा। इंडिया के इर्द गिर्द आइए, देखिए शुद्ध प्योर नाम रखेंगे, उसके हिसाब से रखेंगे। उसमें जो एक्चुअली में जो खासियत है ना, तो खासियत के हिसाब से यहाँ पर नाम रखा जाता है। बेटा हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस की अगर बात करें तो हार्डनेस और दूसरा सॉफ्टनेस। उसके पहले थोड़ा लस्टर देख लेते हैं। लस्टर क्या होता है? मतलब चमकीलापन, चौंधियाना। तो द लस्टर ऑफ मटेरियल डिस्क्राइब्ड वे ऑफ मिनरल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। लस्टर ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपने सरफेस पे लाइट पड़ने पर उसको कितना जो है रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट करेगा वो चमकेगा। जो बहुत ज़्यादा चमके तो समझ लो वो लस्टर है, यानी चमकीलापन किस में कितना है। लस्ट्रस क्या बताएगा कि किस मटेरियल में कितना चमकीलापन है। तो लस्ट्रस की अगर डिफिनीशन की बात करें तो लस्ट्रस किसे कहते हैं? वो नहीं, चमकीलेपन को लस्टर कहते हैं। लस्टर मतलब चमकीलापन हो गया। हाँ, उसको किस टाइप से आप डिस्क्राइब करोगे ये नोट कीजिए। हाँ, किसमें जो है लस्टर होता है, तो आपका जो सिल्वर है वो लस्टर है, कॉपर, गोल्ड, ग्रेफाइट, डायमंड, मरकरी, ये सब लस्टर्स मटेरियल हैं। कैसे मटेरियल हैं? लस्टर्स मटेरियल। हाँ, आइए बात करते हैं। लस्टर जब समझ गए तो कुछ डल सब्सटेंस भी होंगे भाई, कुछ बहुत चमकीले होंगे, कुछ कम चमकीले होंगे। तो जो कम चमकीले वाले हैं वो है क्वार्टज हैं, ठीक है, टॉरमैनलाइन है, आयरन है, ये सब क्या होते हैं? कम लस्टर होते हैं, लेस लस्टर होते हैं। अब बात करेंगे हार्डनेस की। हार्डनेस क्या होता है? तो द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू रेजिस्ट बीइंग स्क्रैच इज नोन एज इट्स हार्डनेस। ऐसा मटेरियल जिस पे अगर स्क्रैच मारा जाए और उस पे स्क्रैच ना आए तो वो बताता है कि वो क्या है? हार्ड है। अब ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन लिया और इस पेन से मैंने इस पे स्क्रैच मारा, मार्कर पे स्क्रैच नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया ये उससे ज़्यादा हार्ड है। तो हार्डनेस क्या बताता है? रेजिस्ट टू स्क्रैच, मतलब स्क्रैच ना लगे तो समझ लो वो क्या है? हार्ड है। खरोंच ना आए, खरोंच,
जैसे डायमंड पे स्क्रैच नहीं आता तो ये हार्ड है, आयरन पे नहीं आता हार्ड है, कार्बोनियम पे नहीं आता, कार्बोरंडम पे नहीं आता, क्वार्टज पे नहीं आता, ग्रेनाइट पे नहीं आता। तो ये सब कैसे मटेरियल है? हार्ड मटेरियल। अच्छा, अब इससे भी हार्ड मटेरियल होगा तो फिर इस पे स्क्रैच मार देगा। देखो, सॉफ्ट मटेरियल कभी हार्ड मटेरियल पे स्क्रैच नहीं ला सकता, लेकिन कोई सा जैसे एक मटेरियल हमने लिया, इससे कोई हार्ड मटेरियल हो तो इस पे अगर मारेंगे तो इस पे क्या करेगा? स्क्रैच ला देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी? ये सॉफ्ट है, उसके कंपेयर में किसी भी मटेरियल पे अगर आपको स्क्रैच मारना है तो उससे हार्ड मटेरियल ले जाइए, मार दीजिए, सर्व से। ग्लास पहले बनता था फोन का, कैमरे का, तो उस पर स्क्रैच आ जाता था। क्या किया उन्होंने? उस मटेरियल को हार्ड कर दिया। अब पहले नखून से स्क्रैच आ जाता था, खराब हो जाता था, कैमरे पे पीछे स्क्रैच आ जाता, खराब हो जाता था। लेकिन अब वो जो आगे का ग्लास लगाया इन्होंने, उसको क्या कर दिया कंपनी वालों ने? हार्ड कर दिया। अब जब हार्ड कर दिया तो उस पर स्क्रैच नहीं आता, जिसकी वजह से चले सालों साल। आइए सॉफ्टनेस की बात करें। द थिंग्स विच कैन बी इजिली स्क्रैच, ऐसी थिंग्स जो आसानी से, ऐसी चीज जो आसानी से खरोंच उठे, उस पर खरोंच आ जाए, स्क्रैच आ जाए, कट जाए, आर सेड टू बी हैविंग सॉफ्टनेस। उसको आप कह सकते हो कि उसमें क्या है? सॉफ्टनेस है। जैसे गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट का ले लीजिए गोल्ड, एकदम सॉफ्ट मिलेगा उसको। गोल्ड का कोई भी सामान हो, आप देख लीजिए, उसको ऐसे ऐसे करो, टूट, स्क्रैच मारो, स्क्रैच आ जाएगा। टाल्क, जिप्सम, ठीक है, कैल्साइट, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बाकी डायमंड, आयरन, कार्बोरंडम, क्वार्टज, ग्रेनाइट, ये सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अच्छा करो। बेटा पढ़ना है हम लोगों को सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, डूबना और तैरना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो तैरती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं। तो डेंसिटी, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बेटा डेंसिटी का। पेट्रोल पंप पर कभी भी जाओगे जो वाटर भरवाने, तो उसमें रेट होता है और लीटर का होता है, उस सबसे नीचे लिखी होती है डेंसिटी, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो भी होगा क्यूब में रहता है, मीटर क्यूब में। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर इट सिंक इन और फ्लोट। किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ डेंसिटी डिसाइड करती है कि वो तैरेगी या फिर डूबेगी। ठीक है, सिंकिंग मतलब होता है डूबना, क्या होता है? डूबना। और फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, पंवरना। अच्छा, अब डेंसिटी क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले अगर डेंसिटी अच्छे से पढ़ना है तो बैक में जाओ प्लेलिस्ट में, उसमें देखो, वहाँ डेंसिटी होगी, वहाँ से पढ़ो। नॉर्मली मैं बता देता हूँ। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना बेटा, तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास केजी में और उसका वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी हो जाएगा। अगर लिक्विड है तो लीटर में, और ऑब्जेक्ट है तो मीटर क्यूब में। देखो, ये लिक्विड के लिए है, किसके लिए है? लिक्विड के लिए। लिक्विड का भी निकालना हो तो वॉल्यूम निकाल लो मीटर क्यूब में ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मीटर क्यूब में भी हो सकता है, लीटर क्यूब में भी हो सकता है। लीटर क्यूब में क्या, फिर लीटर में ही होगा। ठीक, और अगर ये ग्राम में होगा, अगर ये केजी की जगह ग्राम होगा तो ये नीचे सेंटीमीटर क्यूब इसमें, और वो मिली में हो जाएगा। आइए देखते हैं सब्सटेंस दैट सिंक्स। हाँ, सबसे पहले तो ये बता दें कि कौन कौन डूबेंगे, कौन नहीं डूबेंगे। तो आओ उसको देख लो। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। हम अभी जाएं पानी में, हमको फेंक दो, हम डूब जाएंगे, क्योंकि हमारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा। वाटर की डेंसिटी कितनी? वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम पानी आता है। दूसरी जगह एल्यूमिनियम ले लो,
एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम की डेंसिटी वही 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर एल्यूमिनियम भर देंगे उतनी जगह में तो वो कितना आएगा, इतना आएगा 2.7। तो इसको जब भी हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डालोगे एल्यूमिनियम की बनी हुई कोई भी चीज तो वो नीचे डूब जाएगी। क्या होगी, डूब जाएगी। और अगर यहीं पे वुड ले लें, क्या ले लें, वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, और जो लकड़ी होती वुड होती है उसकी डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसको पानी में फेंकोगे तो ये तैरेगी, इसीलिए लकड़ी तैरती है। अच्छा, जो तैराक होते हैं, जो तैरते हैं, स्विमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डेंसिटी को, पानी को हटाते हैं। क्या करते हैं, वहाँ के पानी को हटाकर अपनी डेंसिटी को कम कर लेते हैं। जैसे 1 से डेंसिटी कम होती है तो वो तैरने लगते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस है जो डूब जाते हैं, जिनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है? एल्यूमिनियम, लीड, मरकरी, स्टील, ग्रेनाइट एंड आयरन, ETC, और भी बहुत सारे हैं। ETC। मिट्टी डूब जाती है क्योंकि मिट्टी की भी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होगी तो डूब। कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे? वुड, लकड़ी, वैक्स, मोम, आइस, पेपर, प्लास्टिक, लाइक दिस। पत्ती, लीव्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। नाव, बोट, बोट भी क्या करेगी, वो भी तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी बेटा 1 से बोट की जो डेंसिटी होती है, बोट की जो डेंसिटी होती है वो लेस देन होती है किससे, 1 से, इसीलिए वो तैरती रहती है। हाँ, तो आपका ये टॉपिक हो गया पूरा क्लियर। अब इसको नोट कीजिए, इससे रिलेटेड और कुछ भी अब बचा नहीं है। ठीक।